कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वैभव जैन। आज आपको मैं क्लास 11th में बुककीपिंग अकाउंटेंसी चैप्टर से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैंने लिखा है वाउचर के बारे में। अब हम वाउचर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस टॉपिक की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हम अकाउंटिंग बुक में पोस्ट करेंगे तो उसके लिए कम से कम एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे तो आप लोग कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आप अकाउंट बुक में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। अकाउंट बुक में ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के लिए आपके पास एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उस एविडेंस को ही बोला जाता है वाउचर। A voucher is any documentary evidence in support of the transaction। in support of transaction का मतलब ये होता है कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई अगर लेन देन हुआ है तो इस लेन देन को अकाउंटिंग बुक में पोस्ट करने के लिए आपके पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है। ये एविडेंस क्या कहलाता है? वाउचर। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आपने अगर कोई परचेस किया है किसी भी पार्टी से, उस पार्टी से अगर परचेस हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास होना चाहिए इनवर्ड इनवॉइस, सेल्स बुक। अगर आपने किसी को मटेरियल सेल किया है तो आप अपने अकाउंट बुक पे पोस्ट करने के लिए जो बनाएंगे उसको बोलेंगे आउटवर्ड इनवॉइस। आउटवर्ड इनवॉइस परचेस रिटर्न बुक, उसके लिए आपको बनाना है डेबिट नोट यानी कि परचेस रिटर्न। समझिएगा जरा। अब डेबिट नोट कैसे? अगर आपने किसी पार्टी को कोई माल खरीदा हुआ माल वापस किया है, रिटर्न किया है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न, हमारे किसी कस्टमर को हमने जो माल बेचा था वो माल अगर वापसी आता है उससे तो उसको हम बना के देंगे क्रेडिट नोट। ये सब वाउचर के टाइप्स जिनकी बात कर रहे हैं हम। फिर आता है कैश बुक। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश है तो ऐसे कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश मेमो, रिसिप्ट अब कैश बनती है। अब समझिएगा, जैसे मैंने परचेस बुक के बारे में बताया था यहाँ पर, तो स्टूडेंट एक बड़ी चीज यहाँ पर निकल के आती है। कैश बुक में यहाँ कैश मेमो बनता है। अब ये कब बनेगा? यानी कि मान लिया जाए कैश सेल्स किया है या कैश में हमने परचेस किया है, दोनों बात हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप कैश मेमो बनाएंगे। ओके, आपने कई बिल आपने देखे होंगे, अभी तक आपने कई प्रकार का माल खरीदा होगा, किसी भी दुकान से खरीदा होगा, तो उस पर साइड में लिखा रहता है कैश मेमो, यानी कि वो ट्रांजेक्शन अगर कैश बेसिस पे हुआ है तो कैश मेमो बनेगा। ओके, तो क्लियर। अब हम आगे वाउचर्स के टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। वाउचर दो तरह के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सपोर्टिंग वाउचर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, फिर अकाउंटिंग वाउचर को लेकर मैं आऊँगा। आज आप लोग समझिए सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा है वाउचर्स प्रिपेयर अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये हो गया कि अन्य व्यक्तियों द्वारा, और ये बनाते हैं, एक होता है संस्था के द्वारा। अब इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। वी आर स्टडिंग इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस स्टूडेंट्स। सपोर्टिंग वाउचर में हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर के बारे में। एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर यानी किसी और ने हमको बना के दिए। कैश मेमो गिवन बाय सेलर। अब समझिएगा, अगर आपने किसी को माल बेचा है, बहुत अच्छी बात है, तो कैश गिवन बाय सेलर। ओके, तो सेलर हमने जो वाउचर बना के दिया है जो वो किस तरह का वाउचर होगा? एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर है। परचेस इनवॉइस गिवन बाय सप्लायर। परचेस इनवॉइस किसी और पार्टी के थ्रू आया हुआ माल है, तो ऐसी कंडीशन में आप समझिएगा परचेस इनवॉइस गिवन बाय सप्लायर। सप्लायर ने हमको माल दिया, माल के साथ जो बिल पहुंचाया वो किस तरह का वाउचर होगा? एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वाउचर में वाउचर प्रिपेयर बाय थर्ड पार्टी। फिर रेंट रिसिप्ट गिवन बाय लैंडलॉर्ड। अगर आपकी दुकान किराए की है तो उसको किराया जिसको आपने चुकाया वो जो आपको रसीद बना कर देता है वो रसीद एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वाउचर की कैटेगरी में। डेबिट नोट गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अगर आपने परचेस रिटर्न किया है तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा आपको? डेबिट नोट, एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वाउचर। क्रेडिट नोट गुड सप्लायर टू कस्टमर, क्रेडिट नोट एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वाउचर की कैटेगरी में आते हैं। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। अब यहाँ समझिएगा इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर क्या होते हैं। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर आर दोज वाउचर विच आर प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था खुद बनाती है। अब इसमें समझना है बहुत जरूरी, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। काउंटर फॉइल आर पे इन स्लिप ऑफ विच द बैंक एफिक्स द सील। काउंटर फॉइल होती है, अगर पे इन स्लिप, अगर आपने किसी को पेमेंट किया पे स्लिप बनाई जाएगी तो उस पर जो सही वो होगा
वो इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर होगा। एक काउंटर दूसरे काउंटर तक पहुंचाने के लिए जो बिल बनाते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। ओके, काउंटर फॉइल चालान फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर हमने किसी तरह का एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो उसके लिए अगर हम जो वाउचर बनाते हैं वो वाउचर यहाँ पर काम आएंगे। तो स्टूडेंट आज हमने सिर्फ वाउचर क्या है यह समझा, किस बुक में एंट्री के लिए किस तरह की वाउचर की जरूरत होती है, नंबर 2 पर हमने इसके लिए बात करी है, नंबर 3 हमने बात किया सपोर्टिंग वाउचर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 11 12 से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। बहुत ही आसान शब्दों में मेरे द्वारा समझाया जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।